पिछले क्लास में हमने देखा था कि बहुपद को भाग दे करके हमने उसका शेषफल निकालना सीखा था। इसके बाद शॉर्ट ट्रिक हमने सीखा था, उसे ही हम कहते हैं गुणनखंड परिमेय। तो आज हम लोग उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं, गुणनखंड परिमेय। तो गुणनखंड परिमेय से पहले हम देखेंगे कि गुणनखंड किसे कहते हैं। सबसे पहले यह देख लेते हैं। मान लिया जाए कोई संख्या 12 है, क्लियर। 12 का गुणनखंड अगर आपसे 12 का गुणनखंड पूछ दिया जाए तो आप क्या बताएंगे? 12 का गुणनखंड क्या है? तो देखिए, जो संख्या 12 को पूरा विभाजित कर दे, काट दे, वह 12 का गुणनखंड होगा। तो देखेंगे कि 12 को कौन कौन सी संख्या काटता है। तो एक जो है, एक ऐसी संख्या है, वह किसी भी संख्या का गुणनखंड हो सकता है। एक सभी संख्या का गुणनखंड होता है। तो 1 से 12 विभाजित होगा। तो देखिए, 1 12 से विभाजित होगा, इसका क्या मतलब है कि शेषफल क्या आएगा? 0। जैसे 1 से अगर 12 में भाग देंगे तो 12 मर्तबा में लगेगा, फिर 12 यहाँ माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो शेषफल जो आपका है, शेषफल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है यहाँ पे। तो आप यह कह सकते हैं कि 12 का वह संख्या गुणनखंड होगा जिसका वह शेषफल क्या आएगा? 0। अगर उस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा तो वह संख्या 12 का गुणनखंड होगा, 12 को पूरी विभाजित कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं 2। आप 2 से भी 12 आपका पूरा विभाजित होगा। तो 2 से क्या करेंगे? 12 में आप भाग देंगे तो क्या में 2 छक 12, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 12 तो 0 आया। तो शेषफल आप देख रहे हैं 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि 2 भी 12 का गुणनखंड है। 3 लेंगे तो आप 3 से भाग दे करके देखिए। तो 3 से अगर आप भाग देंगे 12 में तो 4 मर्तबा में लगा, 3 चौका 12, माइनस करेंगे 0। तो 3 से हमने 12 में भाग दिया तो क्या मर्तबा में लगा? 4 मर्तबा में। तो शेषफल कितना आया? 0। तो यहाँ पे जो संख्या है 12 का 3 गुणनखंड है। इसके बाद 4 संख्या लेंगे, 4। तो 4 से भी आप करके देखेंगे तो 4 यहाँ से हम भाग देंगे 12 में तो क्या मर्तबा में लगेगा? 3 मर्तबा में। 12 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 0। तो शेषफल क्या आ रहा है? 0। यहाँ भी शेषफल आपका क्या आ रहा है? 0। तो 4 भी जो है 12 का गुणनखंड होगा। अब कौन हो सकता है? 5 तो होगा नहीं, 6। तो 6 से आप अगर भाग देते हैं 12 में, 6 से भाग देंगे तो क्या मर्तबा में लगेगा? 2 मर्तबा में। 12 माइनस करेंगे 0 आएगा। तो यहाँ पे आपका 6 भी 12 का गुणनखंड है। अब इसके बाद जो है 12 खुद 12 का गुणनखंड होगा, क्योंकि 12 से आप 12 में भाग देंगे तो कितना मर्तबा में लगेगा? 1 मर्तबा में लगेगा। तो हमने क्या देखा कि जो संख्या 12 का गुणनखंड है उस संख्या से 12 पूरा विभाजित हो जा रहा है। एक चीज़ तो हम यह यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा क्या देख रहे हैं कि 12 को उस संख्या से अगर भाग दे रहे हैं तो उसका शेषफल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो जो संख्या 12 का गुणनखंड है वह संख्या से अगर 12 में भाग दिया जाए तो क्या आएगा? शेषफल 0 आ रहा है। तो जो संख्या 12 को विभाजित कर देगा वह संख्या का जब 12 में भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? 0। तो अगर आपको पता चल जाए कि शेषफल 0 आएगा भाग देने से, तो वह संख्या उस संख्या का क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो इसी तरह से आप और भी संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए 14 का गुणनखंड कौन सा होगा? तो आप देखिए 1 होगा, 1 से पूरा 14 कट जाएगा, फिर क्या होगा? 2 होगा, फिर 7 होगा और फिर खुद 14 होगा। तो यह जो संख्या है 14 का गुणनखंड जो है, इससे अगर 1 से अगर आप 14 में भाग देंगे तो आपका शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। 2 से 14 में भाग देंगे तो उसका भी शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। 7 से भी 14 में अगर आप भाग देते हैं तो शेषफल 0 आएगा, और 14 से भी 14 में आप भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा।
तो अगर आपको पता चल जाए कि किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि वह संख्या उस संख्या का क्या है, गुणनखंड है। क्लियर। तो यहाँ पे हमने संख्या देखा, उसी तरह से हम बहुपद को भी हम कह सकते हैं। अगर कोई बहुपद को कोई दूसरा बहुपद अगर काटेगा तो वह बहुपद जो है उस बहुपद का क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। या उस बहुपद से किसी बहुपद में भाग देने पर अगर शेषफल 0 आ रहा है तो वह बहुपद उस बहुपद का क्या कहलाएगा, आपका गुणनखंड कहलाएगा। तो हमें सीखना है गुणनखंड। तो गुणनखंड परिमेय जो है नियम इसी को कहते हैं कि शेषफल प्राप्त कर ले कि 0 आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि यह बहुपद जो है दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। तो इसी नियम को हम क्या कहते हैं, गुणनखंड परिमेय। तो चलिए अब करके देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x³ + 7 का गुणनखंड है या नहीं, आपको जांच करना है। जिस तरह से हमने संख्या देखा था, भाग दे करके पता किया था कि उसका गुणनखंड है कि नहीं, पूरा पूरा काट दे रहा था, या शेषफल 0 आ रहा था तो वह संख्या उस संख्या का क्या था, गुणनखंड था। उसी प्रकार से आपको यह बहुपद एक दिया हुआ है, कह रहा है कि इस बहुपद, यह जो बहुपद है इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो इस बहुपद से या तो आप इस बहुपद में भाग दे करके देखेंगे, अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो यह जो बहुपद है 7 + 3x 3x³ + 7 का गुणनखंड होगा। अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो उसका गुणनखंड नहीं होगा। एक यह तरीका है। दूसरा एक तरीका क्या है कि आप जो है इसका शेषफल जो है इसमें भाग देने पर डायरेक्ट अगर कोई शेषफल निकल जाए, तरीका आपने सिखाया पिछले क्लास में, जो नेक्स्ट जो पार्ट है आपका उसमें आपने सीखा है, नेक्स्ट नहीं प्रीवियस पार्ट जो है उसमें हमने बताया है कि शेषफल डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, 0 है कि नहीं कैसे पता करते हैं। उसी मतलब मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड परिमेय। तो गुणनखंड परिमेय से इसका जानेंगे, क्योंकि भाग देकर देखेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट हम गुणनखंड परिमेय से इसका हल करेंगे। तो लिखेंगे गुणनखंड, लिखेंगे इसमें गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड परिमेय से, गुणनखंड परिमेय से। तो गुणनखंड परिमेय से आपको क्या करना है, सबसे पहले इस बहुपद का नाम रख लेते हैं। लिखेंगे माना P ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, 3x³ + 7x। यह इस बहुपद का हमने नाम रख दिया। अब जो है इस बहुपद के बराबर हम क्या 0 मान लेते हैं। तो 7 + 3x बराबर क्या 0, और यहाँ पे 3x बराबर क्या हो जाएगा -7, और यहाँ पे 3 जो है x के साथ गुना में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो -7 बटा क्या हो जाएगा 3। अब इस मान को क्या करते हैं, इस बहुपद में रखेंगे, भाज्य वाले बहुपद में रखेंगे। तो हमें निकालना क्या है, शेषफल। तो लिखेंगे शेषफल। तो शेषफल बराबर, तो लिखेंगे शेषफल बराबर क्या रखेंगे, तो आपको शेषफल के बराबर में x का मान -7/3 रखना है। तो लिखेंगे P ऑफ x माने हैं, तो लिखेंगे P ऑफ x के स्थान पे -7/3। तो यहाँ पे -7/3 हम रखना है यहाँ पे, तो -7/3 हम रख देंगे। तो यहाँ पे लेंगे 3 × x के स्थान पे -7/3 रखेंगे तो इसका क्यों हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 7 × -7/3 ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप इसका जो 7 का जो आप 3 बार गुना करना है, तो 7 × 7 = 49, और 49 में अगर 7 से गुना करेंगे तो आपका 343 आपका आ जाएगा। तो ये माइनस का 343 आएगा, और यहाँ पे 3 पहले से गुना में है तो 3 गुना में रहने दीजिए, बट्टा में 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27 आ जाएगा।
प्लस यहाँ पे देखेंगे तो 7 सते 49 माइनस का आ जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो चिन्ह आपका माइनस का हो जाएगा 49 और बट्टा में कितना आ जाएगा 3। अब इसको हल करेंगे तो 3 नमा 27, तो आपका जो आ जाएगा ये 343 माइनस का ही आएगा, माइनस का 343 बट्टा में 9 और माइनस 49 बट्टा में 3। तो ये बट्टा पर के क्या हो गया, घटाव हो गया। तो ये बट्टा पर के घटाव हो गया। तो अब इसका हर का आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ हर का एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पे हम हर का एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा और यहाँ पे आपका माइनस 343 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस जो है 3 तिहाई 9, तो 100 आपका 47 आ जाएगा। इसका 3 से फिर गुना करेंगे तो आपका कितना आ गया, माइनस 490 आ जाएगा, बट्टा में 9 आ जाएगा। तो यह जो है इसके बराबर में आप देख रहे हैं जीरो नहीं है, यह जीरो के बराबर शेषफल नहीं है, इसीलिए यह जो संख्या है यह बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। अगर यही शेषफल यहाँ पे जीरो प्राप्त होता तो हम कह देते कि 7 + 3x जो है 3x³ + 7x का गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पे शून्य के बराबर नहीं आया है, इसलिए यह उसका गुणनखंड नहीं है। तो एक लाइन आंसर देने के क्रम में आप लिखेंगे, यहाँ हम लिख रहे हैं, क्लियर। तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे यहाँ शेषफल, यहाँ शेषफल का मान शून्य के बराबर नहीं है, शून्य के बराबर नहीं है, अतः 7 + 3x बहुपद p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है, इसका गुणनखंड नहीं है, क्लियर। तो इस तरह से यह बन जाएगा। तो इसी जो मेथड हमने अपनाया है इसी मेथड को कहते हैं गुणनखंड परिमेय। तो गुणनखंड परिमेय से हमने ऐसे किया, सबसे पहले उस बहुपद का मान रख लिया और जिस बहुपद से हमें भाग देना था उस बहुपद के बराबर में 0 मान लिया, तो x का मान निकल गया और उस x के मान भाज्य में जिसमें भाग देना है उसमें के स्थान पे रखे हैं। और अगर शेषफल यहाँ पे 0 आ जाता तो हम समझ जाते कि यह जो बहुपद है यह 3x³ + 7x का गुणनखंड है, यहाँ पे शून्य नहीं आया इसलिए इसका गुणनखंड नहीं है। तो इसी मेथड को हम लोग कहते हैं गुणनखंड परिमेय। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट।